आप सभी को मेरा नमस्कार। पितृपक्ष में गीता का 7वां अध्याय तथा उसका महात्म्य सुनने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को भगवत गीता सुना रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस घुल जाता है। पाटलिपुत्र नाम के एक दुर्गम नगर का द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत अधिक धन अर्जित कर लिया, परंतु वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। वह ना तो पितरों के लिए तर्पण करता और ना ही देवी देवताओं का पूजन करता था। वह धन अर्जित करने में तत्पर होकर हमेशा राजाओं को ही भोजन दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपने चौथे विवाह के लिए पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ यात्रा आरंभ की। आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब कहीं से एक सर्प ने आकर उसकी भुजा में डस लिया। सर्प के काटते ही ब्राह्मण की ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से उसके शरीर की रक्षा ना हो पाई। उसके कुछ ही क्षणों के पश्चात ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में पैदा हुआ। उसका मन धन संपत्ति की वासना में बंधा हुआ था। उसने अपने पूर्व जन्म को स्मरण करके सोचा, मैंने अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है। मैं वह धन अपने पुत्रों को नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प की योनि से पीड़ित होकर एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों के स्वप्न में आकर अपने मन की बातें बताई। उसके पुत्रों ने सुबह उठकर बड़ी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को अपने स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकल गया और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर जा पहुंचा। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, फिर भी उसने अंकित हुए चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ लालच से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख प्राणी, तू कौन है? यहाँ किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? तुझे यहाँ किसने भेजा है? सर्प की बातें सुनकर मंझला पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर मंझला पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? आप मुझे इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं रात को सभी को छोड़कर आपके पास आया हूँ। इस पर सर्प बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जन्म, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र शिव, तुम मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाकर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाओ। इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्र, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से वेद विद्या में निपुण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार पितृपक्ष में अपने पिता का श्राद्ध किया। उन्होंने गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। तब शंकुकरण ने सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। शंकुकरण ने करोड़ों की संख्या में जो धन अपने पुत्रों में बांटा था, उसे पाकर शंकुकरण के पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म कार्यों में लगी हुई थी
इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर आदि बनवाने के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब शुरू करते हैं गीता के 7वें अध्याय का पाठ। गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी जड़ प्रकृति है जो अपरा है। हे महाबाहो, इससे दूसरी मेरी जीव रूपापरा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे जानो। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही चंद्र हूँ। संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं ही जीवन का आधार हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान लो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। जो भी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सभी भावों के उत्पन्न होने का कारण तुम मुझे ही जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाते हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है।
इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्म और मरण वाला समझता है। हे अर्जुन, भूतकाल में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान पाता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे ईर्ष्या द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह व्यक्ति उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।